से आजा रे निंदिया आजा। मैं अब और इस किस्म के खतरे मोल नहीं ले सकता, मुझे निकलना है यहाँ से बाहर बस। मुझे मालूम है, डरती हूँ मैं भी। जब तुम रोज काम पर जाते हो तो अजीब वहम आते हैं दिल में कि पता नहीं तुम वापस आओगे भी या नहीं। नफरत है मुझे इस बात से। साहिर मैंने सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो पा रहा। जावेद चाचा भी कुछ नहीं कर रहा? नहीं, कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे तो अजीब ही लगता है, हम शहर की अच्छी जिंदगी का ख्वाब देख कर आए थे, हमारे हाथ तो और खाली हो गए, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। हम हैं ना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए। कब तक था? अगर काम पे इसी तरह पैसे मिलते रहे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। हाँ, सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं एक बार नहीं फरहान, तुम नाकाम नहीं हो। वो नाकाम? अरे शुक्र है हमारे माँ बाप जिंदा नहीं है जिल्लत देखने के लिए। के वास्ते फरहान ऐसा तो मत कहो। सच है, यही सच है। सर मुझे तुम्हें जाना है, बस मेरे जाना है। मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, लेकिन मैं समझ नहीं कैसे। फरहान बात सुन, हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। हमने अब तक सब कुछ साथ बसर किया है ना, हम अब भी कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। सब ठीक हो जाएगा फरहान, सब ठीक हो जाएगा। क्या करूं जावेद चाचा, मैं फरहान की मदद करना चाहती हूँ लेकिन मजबूर हूँ। वो जितना परेशान होता है उतना ज्यादा काम करने लगता है, वो खुद को मार लेगा। मुझे बहुत डर लगता है। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए, लेकिन हमारे पास सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। वो वहां एक साल में इतना कमा लेगा जितना यहाँ सारी उम्र नहीं कमा पाएंगे। जावेद चाचा हमें से वहां पहुंचाने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। मेहरबानी करें जावेद। मैं ये सब बातें जानता हूँ। तो आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं खुद भी मजबूर हूँ। जावेद चाचा आपको हमारी मदद करनी होगी। हमारे पास और कोई नहीं है, हम किसके पास जाएंगे? बहुत मरने गरीब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जानता हूँ, सब जानता हूँ। मैं हर रोज अल्लाह ताला से तुम्हारी आसानी के लिए दुआ करता हूँ, लेकिन इस दुआ के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। ठीक है, तो फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। मेरा भाई अब बादशाह के लिए काम कर। खबरदार, ये नाम आइंदा मैं तुम्हारे मुंह पे ना सुनूं। जावेद चाचा पहले मेरी बात तो सुने। बेटा रीम को लेकर बाहर जाओ, मुझे कुछ बात करनी है शहर से अकेले में। बादशाह शैतान की एक मुकम्मल तस्वीर है, इसके अलावा कुछ नहीं है वो, समझी तुम? और अब तुम उससे दूर रहोगी। आप मुझे नहीं रोक सकते। फिर मैं तुम्हारी मिन्नत कर लेता। जावेद चाचा समझने की कोशिश करें। जब मेरा भाई शहर में आया था तो उसने अब्बास जान की मदद ली थी। आपकी नजर में वो जैसा भी हो, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मेरी मदद जरूर करेगा। और फरहान को पता है इस बारे में? नहीं, वो जानता है कि मरने से पहले अली कुछ बुरे लोगों के साथ था, लेकिन उसे अब्बास जान के बारे में कुछ नहीं पता। खुदा खुदा, तुम ऐसा नहीं कर सकती सर।
कभी सोचा कि अगर फरहान को पता चल गया कि ये पैसे अब्बास शान की तरफ से आए तो वो क्या करेगा? वो कभी भी दुबई नहीं जाएगा। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी। और इसी वजह से मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं फरहान से न तो झूठ बोल सकता हूँ और न छुपा सकता हूँ। दोस्त है, मेरे भाइयों की तरह है, मेरे बच्चों की तरह है। ऐसा नहीं करूँगा। जावेद चाचा, मुझे आपकी जरूरत है उस उधार की जमानत के लिए। मैं जमानत नहीं दे सकता। रकम कितनी है? 50,000। 50,000? हरगिज़ नहीं, ये गलत। ऐसा नहीं कर सकता। और अगर फर्ज करो मैं जमानत दे भी दूं तो मैं रकम वापस कहां से करूं? खुदा ना खास्ता अगर जावेद चाचा, कुछ अगर नहीं होगा। फरहान बहुत आसानी से ये पैसे वापस लौटा देगा, बल्कि उससे 100 गुना ज्यादा। बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही है सर। जावेद चाचा, वो पैसे वापस कर देंगे, आप यकीन करें। मुझे उस उधार के लिए किसी शख्स की जमानत की जरूरत है। अब मैं आपके सिवा किसी और से नहीं कह सकती। मेरे इनकार को समझने की कोशिश करो सर। मेरे साथ ईसा है और खुदा के वास्ते हमारी मदद करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, आपके हाथ से रोना बंद करो। मैं करूंगा जैसा तुम कहोगी वैसा करूंगा। ठीक है? सपनों की नगरी से आ जा।